अंत समय भगवान का कर ले तू भजन, इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। मतलब देखो बात ये नहीं है कि कोई ये कह रहा हो कि भैया कर्म मत करो, कमाओ नहीं। संसार में आने के बाद जीवन में इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता तो पड़ती है, ज़रूरत तो पड़ती है। आज 1000 प्रकार के रोग है, या तो आप पूर्ण प्रकार से 100% ठाकुर जी के समर्पित हो, तब तो भगवान फिर अपने आप जुगाड़ बना देंगे, पर उतना है नहीं। तो उसके लिए तो अपना कर्म करना पड़ता है। कब क्या हो जाए, कब कहाँ किसकी आवश्यकता पड़ जाए, समाज में किससे मांगने दौड़ोगे, कहाँ भागोगे। लेकिन इस बात को याद रख कर के कमाओ कि जो कमा रहे हैं वो यहाँ जीवन में तो काम आएगा, लेकिन इससे आगे जो जीवन है उसकी कमाई भी संग संग करते चलो। और वो कमाई कैसे होगी, कैसे होगी? उठाइए दोनों हाथ ऊपर, सारे की सारे बोलिए हरे कृष्ण। एक जोश से बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब ये आज की आपकी एक भगवान के नाम की कमाई होगी। ऐसी कमाई दिन रात होनी चाहिए कि भाई बाहर से तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर से तो संसार में पैसा भी कमा रहे, पर मन मन में हरे कृष्ण हरे, दोनों कमाई साथ चल रही है। मन में भगवान का नाम भी कर रहे हो। ये कमाई हमेशा हर जन्म हर युग में हमारे साथ जाएगी, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। मीरा कहती है ना, खर्चे न खोवे आको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये कमाई भी संग के संग चलती रहनी चाहिए। यही मृत्यु की तैयारी है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन के बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम इस राजा ने अपने स्वार्थ का तो प्रश्न नहीं पूछा, नहीं तो अधिकतर तो लोग साधुओं के पास जाके अपना ही स्वार्थ पूछते हैं। मैयाओं को देखो तो महाराज घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा। अब बताइए कोई महाराज से पूछने वाली बात है? इसके लिए डॉक्टर हैं दुनिया में, उनके पास जाओ। शुगर नहीं ठीक हो रही, महाराज जी कोई मंत्र बता दो। मंत्र जपने से थोड़ी शुगर ठीक होगी। हाँ, आपका भगवान में श्रद्धा विश्वास है, आप ये कह सकते हैं कि आशीर्वाद दो। भगवान का नाम जितना जपेंगे तो उतना हमारा थोड़ा मन शांत रहेगा, बीमारियों से इनसे मन हटा रहेगा। पर भगवान का मंत्र ये गारंटी थोड़ी देता कि बीमारी नहीं होगी। बताइए, क्या भगवान का नाम जाप ये गारंटी देता कभी बीमार नहीं होगे? कर्म बड़ी अलग गति से चलता। अभी तुमने माला करी, हो सकता शाम को बुखार आ जाए, तुम कहने लगो हमने तो माला करी थी, फिर बुखार क्यों हो गया? अरे बुखार का धर्म शरीर का अलग है, भजन अलग है। भजन का दुखों से कोई लेना देना नहीं है। भजन का और दुख का कोई आपस में लेना देना नहीं कि भजन करने से दुख खत्म हो जाती है, कोई भजन का लेना देना नहीं। तो बोले फिर हम तो आज तक इसीलिए भजन करते थे कि दुख दूर कर दे भगवान, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हमने तो यही सोचा था भगवान दुख दूर करते। नहीं, भगवान दुख दूर नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? भगवान दुखों से लड़ने की शक्ति दे देते हैं। जो व्यक्ति दुखों में हार गया उसको इतनी शक्ति दे देंगे कि वो दुख में भी आपको मुस्कुराता नजर आएगा, हंसता नजर आए। खूब लाख दुख होंगे और तुम उससे पूछो भैया कैसे हो, तो हंसता हुआ कहेगा मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है, मेरी राधा रानी की मुझ पे बड़ी कृपा है। चाहे आप उसके जीवन में जाके देखो कितना दुखों से भरा हुआ है, चारों ओर दुख का उस पर अंबार लगा हुआ होगा, फिर भी कभी भी भगवान के लिए ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हमसे तो गलती हो गई। बड़े विचित्र विचित्र प्राणी होते हैं दुनिया में। दुख आया, कष्ट आया, भगवान से दूरी बना ली। भगवान भगवान कोई नहीं होता। अरे तू है क्योंकि भगवान है, तेरा शरीर चल रहा है क्योंकि भगवान है। उस सत्ता को कभी चैलेंज मत करो, क्योंकि वो बड़ी भारी सत्ता है।
कुछ नहीं करना पड़ा उसको, कुछ नहीं करना पड़ता उसको, एक क्षण में कब क्या से क्या बदल दे। ये जितने घमंड में भरे घूमते रहते हैं कि हम दुनिया चला रहे, हम दुनिया चला रहे, एक सेकंड भी अगर वो परमात्मा हवा ऑक्सीजन रोक देना तो सब धरे की धरे रह जाएंगे। बताओ क्या कर लोगे? क्या कर लेगा उस समय वो धंधे वाला बिजनेसमैन जो समझता है कि मेरे बिजनेस से राष्ट्र चल रहा है? क्या कर पाएगा? ये तो उसकी कृपा की निगाह है जो हम पर बनी हुई है, तभी ये जीवन चल रहा है। तो महाराज दुखों से दूर करने के लिए भक्ति नहीं होती है। इसलिए साधुओं के पास जाओ तो जगत कल्याण का प्रश्न करो, समाज के कल्याण के बारे में पूछो, भक्ति के बारे में पूछो, भगवान के बारे में पूछो, शास्त्र की कोई बात पूछो। बेकार की इधर उधर की बात पूछने से क्यों साधु का समय व्यर्थ करते हो? सच्चा साधु का समय कितना कीमती होता है। हर पल वो भगवान के भजन में बैठा, तुम जाकर के उससे पूछ रहे हो आड़ी टेढ़ी बातें। एक आदमी गया साधु जी के पास, बोले महाराज जी एक बात बताओ। महाराज जी ने उसकी बोली से ही समझ गए कि ये कुछ टेढ़ी बुद्धि का आदमी है। बोले बोल भैया। एक बात बताओ, अगर अमावस्या के अगले दिन एकादशी आ जाए तो क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले बेटा ये तो हो नहीं सकता कभी भी, तिथि तो अपनी तिथि अनुसार आती। बोले नहीं नहीं आप सोचो अगर ऐसा हो गया तो। महाराज जी बोले क्यों सोचूं, जब ऐसा हो नहीं सकता तो मैं बेकार की चीज क्यों सोचूं? ले अरे हम एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि कभी ऐसा हो गया कि अमावस्या के अगले दिन एकादशी हो गई तो क्या करना चाहिए? महाराज जी ने सोचा जैसे इसके प्रश्न वैसे उत्तर। महाराज जी बोले अगर अमावस्या के अगले दिन एकादशी आ जाए तो तू मक्खन के पकोड़े बना के खा लेना। तो बोला महाराज जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मक्खन के तो पकोड़े बन ही नहीं सकते। महात्मा जी ने हंस के कहा जब तेरी अमावस्या के बाद एकादशी आ सकती है तो मेरे भी मक्खन के पकोड़े बन सकते हैं। जैसा तेरा प्रश्न वैसा हमारा उत्तर। कुछ लोग बस ऐसी साधुओं के पास टाइम पास करने पहुंच जाते, मजे लेने पहुंच जाते कि चलो घर में तो समय टाइम पास हो नहीं रहा, समय ही समय, चलो साधु बाबा जियों के पास जाएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। नहीं, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। साधु का क्षण, साधु का समय कीमती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने जब ये प्रश्न सुना राजा परीक्षित का कि राजा ने अपने केवल हित के लिए नहीं पूछा बल्कि समाज के हित के लिए पूछा, तो समझ गए कि एक अच्छा भक्त है, अच्छा श्रोता है और इसको कथा सुनाने में आनंद भी आएगा। और तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को हमारी जो अलग अलग भगवान की पूजा करने की भावना होती है इच्छा पूर्ति के लिए, उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि भक्ति होनी चाहिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है, मतलब जिसमें कोई इच्छा ना बची हो, वो भक्ति भगवान को जल्दी प्रसन्न करती है, खुश करती है। इसके बाद सृष्टि प्रकरण सुनाया सुखदेव जी ने। ये सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि की रचना कैसे हुई? सबसे पहले तो एक दिन पहले भी चर्चा हुई थी, ये जो कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का ही अंग है, भगवान का स्वरूप है। भगवान ने जगत बनाया, अपना विराट रूप धारण करके जगत के रूप में जगदीश विराजमान है। ये दिशाएं, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सब भगवान का अंग है। भागवत में एक एक भगवान के अंग का वर्णन है, किस अंग से क्या प्रकट हुआ, कौन सा लोक प्रकट हुआ। सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया। और फिर इस सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। भगवान ने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तब ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाओ और जाके सृष्टि का सृजन करो।
ब्रह्मा जी ने तब जाकर के सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि कैसे आगे बढ़ी उसको सुनाते हैं सुखदेव जी, लेकिन उससे पूर्व भगवान के एक भक्त का चरित्र भी सुनाते हैं। जैसा मैंने कहा, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। भागवत में चारों का वर्णन है। भगवान का है तो भगवान के भक्त का भी है। और भगवान के ऐसे एक परम भक्त हुए श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी का नाम सबने सुना होगा। भगवान के परम भक्त थे और इनके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा रही, क्योंकि कहते हैं जब भगवान जा रहे थे इस संसार को छोड़ करके, तब भी जाते जाते उन्होंने विदुर जी को याद किया। उद्धव जी पास थे, लेकिन उद्धव को कहा कि जब विदुर मिले तो उसको हमारी याद देना, उसको कहना भगवान ने जाते जाते तुमको याद किया है। क्योंकि इनकी भक्ति से प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए थे। इनकी भक्ति इतनी मधुर थी। कथा प्रसंग से आप सब परिचित ही होंगे कि भगवान जब शांति संदेश लेकर के इस दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन कृष्ण की एक बात नहीं मानता। उसके मन में आता है कि मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के बाद ही मैं पांडवों का जो थोड़ा बहुत जो उनका जमीन है, अधिकार है, वो दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माना दुर्योधन। भगवान को लगा कि अब यहाँ ज़्यादा बोलना सही नहीं है, क्योंकि जहाँ जो कोई ना समझे वहाँ फिर तर्क नहीं देना चाहिए, फिर छोड़ दो, मौन हो जाओ। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका हम उत्तर देने की कोशिश करते, सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ना समझने के लिए तैयार हो, आप उनको कितने भी बड़े से बड़े तर्क दे दो, उनके मन में जो धारणा है वही धारणा बना करके रखेंगे। इसलिए अच्छा है कि वहाँ पर मौन हो जाओ। तो भगवान दुर्योधन की बुद्धि को समझ गए और उस स्थान को छोड़ करके भगवान विदुर के घर पहुँचे। भूख बड़ी जोर की लगी थी, क्योंकि बिन भोजन प्रसाद किए आ गए थे। और दुर्योधन ने कहा भी था, लेकिन अभिमान में बोला कि भोजन कर लो, 56 भोग बनाए हैं तुम्हारे लिए। पर ठाकुर जी को कहाँ ये कोई अभिमान दिखा करके खिला सकता है। भगवान प्रभाव से नहीं, भगवान भाव से पाते हैं। वो उसके पास था नहीं, भाव किसके पास था? विदुर और विदुरानी के पास। इसलिए आज जब ठाकुर जी विदुर और विदुरानी के घर आए, विदुरानी ने देखा कि द्वार पर आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा आया है। विदुरानी के आनंद की सीमा ना रही, खड़ी हुई, दौड़ करके द्वार पर गई, दरवाजे पर गई, दरवाजे को खोला और खोल करके देखा तो सामने कौन खड़ा था? मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता से भरी हुई मुस्कान लिए श्री ठाकुर जी सामने खड़े हुए थे। विदुरानी देख करके होश खो बैठी। ये भी होश नहीं रहा कि कोई घर आया है, और वो भी कौन? कोई साधारण अतिथि नहीं, साक्षात भगवान पधारे। तो ऐसे में तो दुनिया क्या क्या भाव दिखाएगी, प्रभु ये आओ यहाँ बैठो। पर आज विदुरानी इतनी भाव में डूब गई कि उनको ये भी ध्यान नहीं कि इनको खिलाना है, इनको बिठाना है। भाव में डूब करके, और जब प्रेम में आदमी डूबता है ना तो गलतियां करता है, पर उस गलती में भी मौज है, उस गलती में भी आनंद है। अगर विदुरानी गलती न करती तो विदुरानी की कथा नहीं सुनाई जाती हर कथा में। शबरी गलती न करती तो शबरी का दृष्टांत नहीं दिया जाता झूठे बेरों के लिए। प्रेम में गलती मजा देती है, आनंद देती है। होश जब तक ही रहता है जब तक आदमी डूबा ना हो। देखो आदमी चिल्लाता कब तक है? जब तक गर्दन पानी से बाहर निकली हुई है। लेकिन जैसे डूब जाएगा पानी में तो आवाज बंद, मौन। तो दुनिया की सारी प्रार्थना स्तुतियां जब तक ही है जब तक डूबे नहीं है। जब डूब जाता है कोई वैष्णव भक्त तो फिर सब बंद हो जाता, फिर मौन। विदुरानी को कोई भान ना रहा, और भगवान ने जब कहा कि माता क्या भोजन प्रसाद क्या पवाओगी, तो माता भीतर जा कर के प्रसाद लेकर के आई, केला लेकर के आई, और केला लेकर के भगवान को पवाया। कैसे पवाया सब जानते ही हो कि
जो पहाने वाली चीज़ है, खिलाने वाली चीज़ है, वो तो बाहर फेंक रही है, और जो फेंकने वाली चीज़ है उसको खिला रही है। और ठाकुर जी जानते कि हम केला का छिलका सामने, लेकिन उनको भी ध्यान नहीं। कोई भक्ति थोड़ी भाव में डूबता, भगवान भी तो डूबते हैं। भगवान भी भाव में ऐसे डूबे कि उनको भी ध्यान नहीं रहा कि हम केला का छिलका खा रहे, नहीं तो वो भी तो रोक सकते थे कि नहीं देवी आप गलत खिला रही हो, ऐसे नहीं, ऐसे खाया जाता है। ठाकुर जी को याद नहीं, वो भी बड़े भाव से आनंद से छिलका खा रहे हैं। विदुरानी ने भगवान को छिलका खिला करके बता दिया कि भगवान हमारे 56 भोगों के भूखे नहीं हैं, भगवान हमारी धन दौलत के भूखे नहीं। कई लोग भगवान को धन दे करके खुश करना चाहते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में बोला हमने भगवान को 1 किलो सोना दे दिया। अरे बावरे, तू क्या सोना देगा उसको? तू जो खा रहा है रोटी, ये भी उसकी दी गई खा रहा है, तो तू उसको देकर के एहसान मत जता कि तूने दे दिया। धन से अगर भगवान मिल जाते तो सारे जो धनवान होते उन्हीं का अधिकार होता भगवान पर। केवल कुछ देने से ही भगवान मिलते तो पैसे वालों को मिलते, फिर जिनके पास धन नहीं वो बेचारे क्या करें? हमारे पास तो नहीं है पैसा दान का, हमारे पास तो नहीं पैसा कि हम भगवान को ये खिला सके वो खिला सके। पर ठाकुर जी तो भाव में इतने डूब जाते हैं, वो कहते तू मुझे पत्रम पुष्पम, तो जो भी, अरे तेरे पास पत्र भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तेरे पास मिठाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तेरे पास कोई सोना चांदी नहीं, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, पर एक बार मुझे पुकार के अपनी आंख से 2 बूंद आंसू गिरा दे, बस उसी में मैं उस आंसू की एक बूंद में डूब जाऊंगा, तेरे उस भाव में डूब जाऊंगा। भगवान को पुकारे, भगवान को पुकार के जब नाम जिव्या से निकले और आंख से उनके लिए आंसू निकले, तब समझना कि अब भगवान तुम्हारे हृदय में आ रहे हैं। ये प्रमाण है उस बात का। जब भगवान के लिए, देखो दुनिया संसार के लिए, पैसे के लिए तो सब लोग रोते हैं, पूरी दुनिया को दुखों में रोते देखा है। कोई किसके लिए रो रहा है, कोई किसके लिए रो रहा है, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई किसी विषय के लिए। पर जब ये रोना भगवान के लिए आरंभ हो जाए ना, जब ये रोना भगवान के लिए शुरू हो जाए, तब भगवान कृपा करते हैं कि अब ये मुझे पुकार रहा है। भगवान की प्राप्ति का यही एकमात्र साधन, भगवान को पाने का यही एक साधन है। भगवान को पाने के लिए जब तड़प लगने लग जाए तब भगवान मिलते हैं, तब भगवान की कृपा होती है। इसलिए ठाकुर जी से और कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, बस ये मांगना चाहिए कि प्रभु वो भक्ति मिल जाए जिससे आप मिलते हो, वो विरह मिल जाए जिससे आप मिलते हो। सबसे मुख्य आपकी प्राप्ति है, इसलिए ब्रज में गाते हैं। आप सब भी गाइए, ठाकुर जी से मांगिए। क्या मांगना है? ओ मुझे ऐसी लगन तो मुझे ऐसी मुझे ऐसी लगन लगा रे, मैं तेरे पले रहूं, मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना दिल बोलिए श्री श्याम सुंदर
तो हे प्रभु, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे। और सचमुच ऐसा देखा जाता है कि जिनको भक्ति का रंग चढ़ा है वो जल बिना जैसे मछली होती है ना, वैसे ठाकुर जी के बगैर तड़पते हैं, उनके दर्शन के बगैर तड़पते हैं। और यही भक्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा स्थान है कि जब भगवान के लिए तड़प पैदा हो जाए। ये भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से ही संभव है। एक भक्ति का स्तर वो है कि बस पूजा पाठ कर लिया, सुबह शाम अगरबत्ती लगा दी और हो गया काम। वो पूजा की साधारण स्तर है। एक स्तर वो है जब भगवान के बगैर, उनके दर्शन या उनकी कथा या उनके जनों के बगैर ना रहा जाए, तो समझना कि अब भक्ति का असली मतलब समझ आ रहा है।